हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसा कि मैं मैट्रिक का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बैक टू बैक में करवा रहा हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बिना समय गंवाते हुए मैं करवाने वाला हूँ क्वेश्चन बैंक का मैथ का 2011 से 2025 के बीच में जो पूछा गया क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका एग्जाम के कंटेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बिना समय गंवाते हुए आपका क्वेश्चन में करवाता हूँ और उसका सॉल्व भी दूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जरूर। देखिए, आज मैं करने वाला रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, पहले वो देखिए वास्तविक प्रश्न। देखिए यहाँ से, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक संख्या क्या होगा। आप सम में से अगर देखिएगा आप तो इसमें तो क्या हो जाएगा आपका, तो p के लिए प्रत्येक सम का संख्या का पूर्णांक मान लेते हैं कि p है, ठीक है। ये हो गया आपका 2p, यहाँ p+1, यहाँ हो गया p और 2p+1, मतलब 2p अगर +1 करेंगे तो क्या होगा, अगर 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, तो ये विषम हो जाएगा। अगर ये अगर रखेंगे तो p की जगह p ही है, तो p के लिए पूछा प्रत्येक सम संख्या, तो 2p होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा पी इसका आंसर। यहाँ देखिए आप, इसमें से जो आपका आंसर होगा उस ऑप्शन नंबर बी जो पी हो गया, ये पी इसीलिए हुआ क्योंकि ये 2000 यहाँ पी के लिए पूछा था सम संख्या, सम पूर्णांक का रूप क्या होगा, तो पी ही होगा, ठीक है। 2021 का देखिए सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया फाइनल एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है √12 का परिमेयकरण। इसका 12 का परिमेयकरण मैं करवाता हूँ। देखिए √12 का मैं परिमेयकरण करवाता। आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पूरा वॉच कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। ये नहीं पूरा बीच में छोड़ दिए फिर तो आपका दिक्कत होगा। और देखिए ध्यान से, यह √12, देखिए √12 को हम किस तरह से कर सकते हैं। देखिए 12, ये हो गया इसका 6, ये हो गया 3। आपको पता है 2 में से एक बाहर निकलता है, 2√3। देखिए 2√3 जहाँ भी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप नहीं समझे तो कमेंट कीजिए नहीं समझ में आया आपको, फिर मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संख्या सबसे छोटी प्राकृत संख्या, अगर देखिएगा तो 1 से स्टार्ट होता है, पूर्ण पूछता तब 0 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 130 बराबर 5 × 8 मतलब 15 × 120 + 10 30, फिर 15 का 5 × 15, तो इसका मौसो, अगर हम सॉल्व करते हैं, 130 और 15 का HCF अगर निकालते हैं, 130 15 15 8 120, 15 8 120, यहाँ बचेगा 10, यहाँ आएगा फिर 15 5, ये होगा 5 होगा इसका आंसर। 10 2 5 बचेगा 5, ये उधर 10 जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, तो किसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूक्लिड डिवीजन प्रमेय। अब देखिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में 2 धनात्मक पूर्णांक को निम्न में से किसे प्रकलित किया जाता है। इसके मतलब मौसो, इसका HCF बोलते हैं हम लोग। एक अशून्य परिमेय, ठीक, वो शून्य नहीं अशून्य है, और अपरिमेय संख्या गुण मान लेते हैं 1 है, एक अपरिमेय संख्या है, मान लेते हैं कि √3 है, तो √3 × 1 करेंगे तो √3 हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है क्या होगा, हमेशा परिमेय या हमेशा अपरिमेय। तो 1 को √4 से भी करेंगे 4 हो जाएगा, नहीं, परिमेय अपरिमेय दोनों हो सकता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 तथा 60 का मौसम। तो इसका 45 और 60 का अगर मौसम निकालते हैं, एक बार में होगा 45, यहाँ हो जाएगा 15, तो 15 तो 45, तो इसका सेव होगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। इसका अगर विषम पूर्णांक का रूप अगर आप देखिएगा तो यहाँ देखिए, किसी p के धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा, धनात्मक सम पूर्णांक, तो 2 4 1 भी तो नहीं होगा, धनात्मक सम पूर्णांक। तो इसका आंसर अगर आप देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, अगर सम पूछता तो बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि p का एक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। इसका हो जाएगा आपका 2p। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर bq + r, a 72 q 8 r 0 हो तो b का मान क्या होगा। तो इसका हो जाएगा 8 9, ये आपका हो जाएगा b का मान पूछा है, तो bq, ये 8 है तो यहाँ 9 हो जाएगा, 8 9 72, इसका 9 हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और फुल वॉच कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा किस टाइप के एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ऐसे में कहीं से पढ़ लेने से नहीं हो जाएगा कि ये क्वेश्चन आएगा ही, यहाँ से आने का चांस ज़्यादा रहता है। यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर b q प्लस r में b दिया हुआ 43, ठीक है, q दिया हुआ 31, ठीक, दोनों का गुना होगा, प्लस दिया हुआ r दिया 32। इसको अगर आप सॉल्व कर लीजिएगा 43 गुना 21 प्लस 32 तो आपका a निकल जाएगा। तो a वही निकलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सॉल्व करने के बाद ए निकलेगा 1365। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी दिया हुआ 61, 27 दिया हुआ क्यू, आर बराबर 32, मतलब इन दोनों को गुना करने के बाद प्लस 32 जोड़ देना है, तो उसके बाद आपका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका भी यही होगा सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी 4 है, क्यू 5 है, 4 5 20, 20 1 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिथम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर बी 73 क्यू 34, इसको सॉल्व करने के बाद इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो देखिए आपको समझ में आ गई। अब देखिए और भी क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान में दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे और 5 घंटे का समय लगता है। तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय, तो इसमें समय जो आपका लगेगा 1 3 और 5 का, 1 3 5, इसका एचसीएफ निकालना, तो ये एचसीएफ इसका निकलेगा ही नहीं, डायरेक्ट गुना, एलसीएम इसका गुना होगा, 3 5 15 होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 15, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान पर दौड़ना पड़ा, 3 घंटे 4 घंटे और 8 घंटे। डायरेक्ट जब इस तरह से आपको क्वेश्चन दिखाई दे उसको कुछ नहीं करना, 3 4 8 का क्या निकालना, एलसीएम निकाल लेना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 3, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ फिर आ जाएगा 2 से 3 1 2, 3 दूना 6, 6 दूना 12 दूना 24 होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तन के महत्तम समावर्तक का 14 गुना है, ठीक है। तो लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक एचसीएफ का जोड़ 600 है, मतलब कि दोनों एलसीएम और एलसीएम को जोड़ने के बाद 600 हो जाता है। तो यदि एक संख्या 280 तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो लघुत्तम और महत्तम को जोड़ने के बाद 600 हो जाता है, और लघुत्तम समावर्तक इसके महत्तम समावर्तक 14 होता है, तो इसका तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, यदि एक संख्या 280 है, ठीक, तो महत्तम समावर्तक एचसीएफ का जोड़ 600 है, दोनों को जोड़ने के बाद 600 है, ठीक है। लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक 14 गुना है, 14 गुना है, 14 गुना, दोनों जोड़ने के बाद 600 होता है, तो 600 होता है, तो इसका 14 गुना हो जाएगा, 14 6 के 84। इसका अगर आप आंसर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 तथा 24 को प्रत्येक से भाज्य हो, कि वह है 16 20 24, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छः 24, 2 दूना 4 5, 2 तिया 6, 3 5 15, 30 दूना 60, 60 7 चौके 2400, ये हो जाएगा आपका 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, तो n हमेशा भाज्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट, √10 गुना √15 बराबर है, तो ये आपका हो जाएगा √10, 15 दाएँ 150, तो √150, इसको अगर सॉल्व करते हैं 150 को, तो एलसीएम इसका निकालने की कोशिश करते हैं, तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर आपका 150 का एलसीएम निकालना डायरेक्ट, 2 से हो जाएगा 75, 3 से हो जाएगा 25, 5 से हो जाएगा 25, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 25, इसका आंसर हो जाएगा 105 बाहर आ जाएगा, 6 अंदर हो जाएगा, 5√6 आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64 के वर्गमूल के 64 के घनमूल से भाग देना, 64 के वर्गमूल 8, 64 के घनमूल 4, इसको कटाएंगे 2 आंसर आएगा, इसका ऑप्शन होगा बी, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6x4y तथा 12xy का महत्तम निकालना, था 6x4y 12xy, इसका महत्तम एचसीएफ निकालना है। तो अब देखिए x, देखिए 6 यहाँ कटेगा तो यहाँ 2 बचेगा, ठीक, मतलब कि 6 मिलेगा एक, यहाँ x 3 को बचेगा,
ठीक। एक्स को मिल गया, बच्चा 3 गो, वाई खत्म हो जाएगा। महत्तम निकालना है ना, क्योंकि दोनों में होना चाहिए तभी उसका एचसीएफ निकलेगा। 6 तो होगा ही। इसका हो जाएगा क्या, इसमें तो आपका हो जाएगा 12x वाई है, तो 12 गुना x गुना वाई, इधर भी हो जाएगा 6 गुना x गुना x गुना x गुना x गुना वाई। अब देखिए ये दोनों कट गया, उसके बाद x पे 3 बच रहा है, y तो बचेगा ही नहीं। इसका आंसर आपका हो जाएगा 6x4y है। इसका लगता है मिस प्रिंट हो गया कहीं ना कहीं, सॉल्व करवा देंगे हम, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या a और 18 का L 236 तथा मौ 102 है, तो a का मान क्या हो जाएगा। a 18 a गुना 18 a और 18 का लॉस है कितना 36, तो a का मान पहली संख्या निकालना है, एलसीएम गुना एचसीएफ, इसको कटाएंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 चौक 36, 4 निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, ठीक, 24 मीटर पश्चिम जाता है, ठीक, 10 मीटर उत्तर जाता है, 10 मीटर किधर जाएगा, उत्तर जाएगा, ठीक, ठीक है। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, तो इसका हो जाएगा आपका 24 निकल, जब इसका 676 का हो जाएगा 26। इसका देखिए क्या निकला, पाइथागोरस प्रमेय चलेगा इसमें, तो इसका हो जाएगा आंसर कितना 26 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 और 50 के बीच में संख्या क्या होता है, 25 होगा, ठीक है। 0 से स्टार्ट होता है, 50 से यहाँ होगी, तो 50 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, विषम संख्या, तो इसमें आपका हो जाएगा इसका बीच वाला, तो इसका हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, पी और क्यू दो अभाज्य संख्या, तो इसका एचसीएफ क्या हो सकता है, जैसे कि अभाज्य संख्या मान लेते 2 3, इसका एचसीएफ पूछा है ना, 2 1 2, यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 2 बार में कट के इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो इसमें से आपका हो जाएगा 15 16 25 29 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, सबसे छोटी अभाज्य 2 होगा, सबसे छोटी भाज्य 6 होगा, 4 होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के स्थान के लिए सम संख्या का पूर्णांक क्या होगा, m के स्थान पर सम संख्या, तो 2m हो जाएगा। अगर 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, 2 से करेंगे तो 4 होगा, 3 से करेंगे तो 6 होगा, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा, 5 15 20 के एचसीएफ तथा एलसीएम का अनुपात क्या होगा, तो इसका आंसर आप देखिएगा, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 5 15 20 का एलसीएम अगर 5 15 20, देखिए 5 का 5 5 3 15 5 चौके 20, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 5 3 15 चौके 60, 60 हो जाएगा, और स्टार्ट हो जाएगा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसका एचसीएफ निकल जाएगा, एलसीएम निकला 60, एचसीएफ देखिए कितना निकलता है, 5 से देंगे किसको 15 को देंगे पहले, 3 बार में ख़त्म हो जाएगा, खत्म, फिर 5 से देंगे किसको 20 को देंगे, क्या निकलेगा, बोलिए 5 15 20 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा है, इसका हो जाएगा क्या 12 5 60, 5 12 अनुपात 1 होगा। दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, 1 2 का एचसीएफ निकलेगा, इसका 1 होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 76 है, उसका मौ 170 है, तो 76 गुना 17 से भागा हो जाएगा, इसका आंसर निकल जाएगा 17 17 17 50 85, एक हो जाएगा 17 का 17 10 5 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए और ए बी अभाज्य संख्या है, मान लिया ठीक है, ए बी अभाज्य संख्या है, 2 मान लेते हैं 3 अभाज्य संख्या है, ठीक, तो इसका एचसीएफ पूछा तो 1 होगा। ए और बी अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा, तो ए और बी का एलसीएम, ए और बी का लॉस पूछा ना, 2 3 6 हो गए, गुना में हो जाएगा, ए गुना बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 65 117 का एचसीएफ 65 m माइनस 17 के रूप में है, तो m का मान क्या हो जाएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सच्ची अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होगा। सबसे छोटी भाज्य हो जाएगा आपका 4, सबसे छोटी अभाज्य हो जाएगा 2। 4 दूना कितना होगा 8 होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, 8 और 22 का एलसीएम। 6, 8, 22 का एलसीएम। 6, 8, 22 का एलसीएम 2, 3, 4, 11, 11, 33, 2 3 6 चौक 24 गुना 11, 11 चौक 44, 11 22, 22 4 26, 264, 264, 264, 234। इसका आगे स्टेप होगा 5, 5 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा इधर। तो 10 20 का भी फिर से करना होगा एक बार। एलसीएम देखें तो 2 1 5 10, फिर 5 से खिला देंगे तो हो जाएगा 5 1 2, 10 दूना 20 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा आपका कितना 20 हो जाएगा। तो 1 अनुपात 4 नहीं होगा। अरे हमको 6, 8, 22 का निकालना था। नेक्स्ट गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। 6, 8, 22 का एलसीएम हो जाएगा 2 3 6, 2 चौक 8, 11 दूना 22। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2 3 6 चौक 24, 11 दूना 11 चौक 44, 11 दूना 22, 22 4 26, 264। ठीक, ये हो गया आपका एलसीएम। ये हो गया आपका एलसीएम। एचसीएफ हो जाएगा आपका कितना, इसका हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा आपका 2 ही होगा। देखो 132 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 10 तथा 20 का लॉस हो जाएगा कितना। 2 10 तथा 20 का लॉस हो, तो 20 हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा कितना, इसका 20 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 20 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 20 में 10 अनुपात 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। ये आपका हो जाएगा निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 5 से खेलेंगे तो 1001 होगा। इसके हो जाएगा 7 से 7 का 7, 7 चौक 28, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 127 हो गया। तो 127 किसी से नहीं खाने वाला। इसके अभाज्य गुणनखंड अगर हम निकालने जाते हैं 127 से अगर खिलाते हैं तो 7 तिया 21, 7 दूना 14, ये गड़बड़ हो गया। 7 से अगर हम खिलाते हैं 7 1 7 बचेगा 3, 3 0 7 चौक 28, ये बचेगा 2 1, 7 तिया 21, 143, 143 भी किसी से खाएगा शायद 11 से खाएगा। 11 गुना 12, 11 गुना 13 का 13, 13 का 13 14, यहाँ 13 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, इसके हो जाएंगे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 ये हो जाएगा 48, ये होगा 24, ये होगा 12, ये होगा 6, ये होगा 3। मतलब कि यहाँ से खिलाएंगे तो एक निकलेगा 6, एक निकलेगा 3, 1 2 3 4 5, 2 पे 5 1 3 होगा, 2 पे 5 1 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 2.13 1 1 3 1 1 3, इसका हो जाएगा आपका इस तरह से अगर आपको होगा तो अपरिमेय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का हाथ क्या होगा। m अगर पूर्णांक बोल रहा धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तो ये बोला विषम के लिए तो 4 1 4 1 5, 4 1 4 4 4 8, 4 1 4 2 6, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 2 क्यूब गुना 3 गुना 5 और 20 2 4 गुना 5 गुना 7, तो अब लॉस क्या होगा इसका। तो इसको अगर कटाएंगे तो एक बचेगा, 2 सिर्फ एक बचेगा, ठीक है, न्यूनतम संख्या एक ही तो बचेगा इसमें। 3 भी बचेगा, 1 5 होगा, 3 होगा 1 5 होगा,
7 तो होगा ही नहीं, 3 भी नहीं होगा, 2 पंचे 10 ही होगा इसका। इसका क्या पूछा है, लॉस पूछा है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, 2 दूना 4 दूना 8 दिया, ए और बी तो लॉस है। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दिया 24 पंचे 120, कोमा हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 पंचे 80 80 80 80 80 8 560, 560, ये हो जाता है 60, ये हो जाएगा 400 270 80, ठीक। फिर ये 2 से खिलाएंगे 30, ये हो जाएगा 140, आप लोग निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 121 से 66 है तो उसका मौस 19 है, तो लॉस निकालना है। तो 21 66 भागा 19, ये हो जाएगा 19 का 19 2 6, 19 का 19 7 6, 19 का 76, 114, 114 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 पे पावर 0 है गुना 2 पे पावर 0 है, जिसका आंसर हो जाएगा 1 गुना करेंगे, देखिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, इसमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 धन पूर्णांक ए और बी के लिए 900 गुना 900 बटे ए बी बराबर है किसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं के 927 एवं लॉस 162 है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है, दूसरी संख्या क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 81 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्तम सावर्तक गुना लघुत्तम सावर्तक बराबर है, तो इसका हो जाएगा दोनों गुना में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बराबर 37 है, तो 37 ये बी बराबर 4 है, तो इसका पूछ रहा है कि क्यू कितना निकलेगा, तो ये 4 है और 1 है, ये 4 है, 4 9 36 130 9 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा 100 अभाज्य यदि 18 25 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 156 के बाद उन्होंने 2 का कितना घटाएंगे, 156 का मानते हैं 2, लेकिन कितना होगा 73 होगा, ठीक। 73 भी नहीं होगा, 7 73 तो नहीं होगा, 75 में 150 होता है तो 78 हो जाएगा, ठीक। फिर 2 से 39 होगा, फिर 2 से खाएगा, फिर 3 से खाएगा 13 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 दूना 4 3 12 12 12 गुना 13 12 गुना 13 156 होता है। तो इनमें से पूछा कि एचसीएफ पूछा है इसका पूछा है 156 का, 156 का इसका पूछा 1 2 3 3 एक बाबू इसका होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक कैसे हो जाएगा ना, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 15 21 का एचसीएफ क्या होगा, 12 15 21 का एचसीएफ ये हो जाएगा आपका 2 6 12, यहाँ होगा 15, यहाँ इस गड़बड़ तरह से ये हो जाएगा 3 से खाएगा, 3 चौके 12 3 5 15 3 7 21, तो 4 5 20 है, 140 140 14 तिया 14 तिया 42 14 तिया 42 14 तिया 42 एचसीएफ पूछा है इसका, तो एचसीएफ अगर हम निकालना चाहेंगे तो 12 15 21 ये होगा 2 6 12, यहाँ होगा 3 से खाएगा, 3 चौके 12 3 5 15 3 7 21, इसका आंसर आपका हो जाएगा 2 निकलेगा। उसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए आएगा, 3 आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या तो एचसीएफ क्या होगा, उसका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का कितना घटाएंगे, 64 32 16 8 4 2 1 2 3 4 5 6 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 72 का एचसीएफ क्या होगा, 18 होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है? तो इसमें अलग पूछा कौन है, तो 31, 41, 11, ये तीनों क्या है? अभाज्य है, तो 21 क्या अभाज्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर है, देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो इसका अगर आंसर आप देखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो इसका अगर सॉल्व अगर करते हैं तो 25 को 11 से भगा देते हैं। आप लोग पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ 0 पॉइंट देंगे 0, तो इसका ये आप हो जाएगा तो 2500 के 100, 2500 के 100, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ 4 आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17/24 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो 24 को अगर 17 से भागा देते हैं तो यहाँ पॉइंट आएगा, 0.0 देगा। 24 7 7 चौक 28, 7 दूना 14, 2 16, 7 चौक 6 बार में अगर देंगे तो 6 चौक 24, 6 दूना 12, 6 बार में देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 6 दूना 6 चौक 24, 6 दूना 12, 12 12 2 14 होगा, तो फिर भी तो यहाँ ज़्यादा हो रहा है, 26 हो जाएगा, 7 बार में खाएगा ये। 7 चौक 28, 7 दूना 14, 2 16, यहाँ बचेगा 2, यहाँ उतरेगा 0, यहाँ भी उतर जाएगा 1, यहाँ 0.0 तक उतरेगा, और 0 उतरेगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना? 8 बार में खाएगा तो फिर भी नहीं कटेगा, ये हो जाएगा आपका अशांत हो जाएगा। ये जगह आपका अशांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा अशांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पर क्यू, यहाँ पर इस 2 गुना 2n गुना 5m रहेगा तो सेम होगा, शांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? इसमें दशमलव प्रसार कौन सा शांत होगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 2 गुना 5 गुना 7 भी है, तो इसमें हो जाएगा 800 700 देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता। एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। तो इसका अगर आंसर आप देखिए और ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 0.32 पे रेकरिंग है, जिसका आंसर आप देखिएगा, तो जब रेकरिंग टूटता है तो ऊपर नीचे 9 उतरता है, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3.27 पे रेकरिंग है, तो 3.27 पे अगर रेकरिंग रहेगा उसको तोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 उतरेगा, फिर बाद में कितना होगा? तो ये पूछ रहा है क्या 37 बटा जो है क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो ये आपका हो जाएगा इसका, ये आपका हो जाएगा 6/15, इसका शांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.7 पर रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 7/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत का अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो ये हो जाएगा 15/1600। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो इसका अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर अगर सॉल्व करके निकालना चाहते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22/7 है, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। फिर काय पूछेगा तो परिमेय हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.0105 का 2n गुना 5 के रूप में लिख सकते हैं, तो इसका हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे नीचे तो नीचे आ जाएगा 1000। 1000 का निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? 25 25 5 125, 125 गुना 8 करेंगे तो 1000 हो जाएगा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.13 पे रेकरिंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा 13/99। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.49 पे रेकरिंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा 49/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2m गुना 5n तो 0.67 को लिखा जाएगा, तो इसका हो जाएगा क्या, 0, इसको 67 बटे हो जाएगा 100, 100 हो जाएगा 100 का हो जाएगा 2 दूना 4, 2500 का 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसको अगर आंसर देखिएगा तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा इसका शांत हो जाएगा दशमलव प्रसार, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.3 पे रेकरिंग प्लस 0.4 पे रेकरिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए इसका 100 बनाने में था 0.3 प्लस 0.4, इसको अगर तोड़िएगा तो रेकरिंग है ऊपर में, तो इसका उतरेगा 9, इसका भी उतरेगा 9, तो ये 9 का लघुत्तम 9, ऊपर में बचेगा 3 प्लस 4, 7/9 होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.57 पे रेकरिंग है, तो इसका 57/99, 57/99 इसको कटाएंगे तो 19/33 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 प्लस रूट 125 माइनस 3 प्लस रूट 5 प्लस 1 माइनस 4 रूट 5, तो इसका अगर हम करने जाएंगे तो इसका हो जाएगा 625 का तो निकल जाएगा 25, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 625 का हो जाएगा 25 चौके 100, 100 हो जाएगा 100, 100, 100, 100, इसका हो जाएगा पूरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको अगर पी बटे क्यू के रूप में लाते हैं तो ये हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1000, 1000 ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0. इसको अगर लाते हैं तो इसको वही होगा 25 में 125, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.0, इसको भी अगर लाएंगे नीचे तो वही चीज़ हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 पे 3, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64/81 का, इसका हो जाएगा 8/9, इसका हो जाएगा 4/3, इसका हो जाएगा परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है, इसका शांत अगर होगा 2n गुना 5m होगा, इसका हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2n गुना 5m का 5, इसका भी आंसर वही हो जाएगा जो यहाँ पर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3n के रूप में होता है 6 के अंदर, तो mn ऋणात्मक पूर्णांक है, तो भिन्न p बटे q का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, शांत। आप लोग मेरे चैनल पे न्यू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फुल वॉच कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आप एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर इंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।